डियर ऑल, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो जिसका टाइटल है लूडो या सांप सीढ़ी। बचपन में बहुत खेली है लूडो और सांप सीढ़ी। मुझे नहीं लगता भारत का कोई भी घर होगा जहाँ पे लूडो और सांप सीढ़ी ना खेली गई हो। गर्मियों की छुट्टियाँ हो और लूडो का साथ हो और घरों के अंदर बैठे हों तो घर का माहौल आनंदमय हो जाता रहा है। सब खुश, मज़ा मारते हैं और समय मानो पंख लगा करके उड़ जाता हो। जानते हो इस मज़ेदार गेम के क्रिएटर कौन थे? ये प्राचीन भारत से चली आ रही गेम है और इसके रचयिता 13वीं शताब्दी के संत कवि ज्ञानदेव हुए हैं। ये जो सांप सीढ़ी की गेम है, इसने समय के साथ साथ अपना रूप बदला। कभी इसे मोक्षपट्टम कहा गया, कभी इसे परम पदम कहा गया, कभी मोक्षपट कहा गया, लेकिन इसका अर्थ एक ही रहा कि अच्छे कर्म जो व्यक्ति करता है वो स्वर्ग में जाता है, जो बुरे कर्म करता है उसका परिणाम क्या होता है? पुनर्जन्म का चक्र, क्योंकि पुनः गेम शुरू हो जाती है। खेल में सीढ़ी जो है गुणों की प्रतीक है और सांप अवगुणों का, या यूं कह लीजिए सीढ़ी देवताओं की प्रतीक है और सांप दानवों का। अब आ जाइए कि इस मोक्षपटम के सांप सीढ़ी के कितने वर्ग होते हैं? 100 पूरे बोर्ड पे, और हर एक वर्ग का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे अगर 12वां वर्ग लें तो उसका भाव क्या है? विश्वास। जैसे ही 12वें वर्ग पे गए वहाँ पे आपको एक सीढ़ी मिलेगी। चलना शुरू हुए 51 या 51st 51वां वर्ग जब आया तो वहाँ पे एक सीढ़ी फिर मिलेगी। और ये जो 51वां वर्ग है, ये वर्ग कहता है, प्रतीक है विश्वसनीयता का। 57th वर्ग जो है वो प्रतीक है उदारता का। 76th वर्ग सिंबल है ज्ञान का। 78th स्क्वायर है तप का। इसका मतलब क्या है? इस गेम में विश्वास, फेथ, उदारता, ज्ञान, तप, ये सभी सीढ़ियाँ हैं अच्छे कर्मों की, और ये सीढ़ियाँ कर्मों के आधार पर व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। कितना जबरदस्त दर्शन छिपा हुआ है इस गेम के अंदर, जो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अगर हम नरम दिल हैं, अगर हम उदार दिल हैं, दूसरों का भला करने वाले हैं, अगर हम परमात्मा में विश्वास रखते हैं, अगर हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और अगर हम तप के मार्ग पर चलते हैं, तो अल्टीमेटली कहाँ पे जाएंगे? निर्वाण की ओर जाएंगे, यानी कि मोक्ष की ओर जाएंगे, यानी कि 100वें वर्ग पर पहुंच जाएंगे। कितना गूढ़ ज्ञान है। और हमारी जिंदगी का जो नैतिक पद्धर है उसको ऊंचा उठाने के लिए हमारे पास जो गेम्स हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की तो हैं। दूसरी ओर अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते, हमें मालूम है हम कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। लेकिन गेम में कैसे है? 41वां वर्ग अगर आप अवज्ञा करते हो, डिसओबीडियंस, किसी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो आपको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक सांप बैठा हुआ है।
40वें वर्ग पे घमंड है। 49th वर्ग जो है उसमें अशिष्टता है। 52nd वर्ग जो है वो चोरी का। 58th स्क्वायर है झूठ का। 62nd वर्ग जो है वो नशे का। 69th ऋण का। 73rd हत्या का। 84वां क्रोध का। 92 लालच का। 95 अभिमान का। 99 वासना का। तो ये सारी बुरी आदतें हैं। आज्ञा का पालन नहीं करना, घमंड में रहना, प्राइड में, ईगो में, अच्छा आचरण नहीं करना, चोरी, झूठ, नशा, क्रोध, लालच, अभिमान, ये सब बुरी आदतें मानी गई हैं। हत्या और वासना ये वर्स्ट माने गए हैं। तो इन बुराइयों को डसने के लिए कौन बैठा होता है? सांप। और ये बुराइयां दोबारा से आपको ऊपर से नीचे गिराती हैं। जितना आप ऊपर चढ़ते हो, अगर इनमें से कोई बुराई आ गई तो नैतिक पद्धर नीचे आ गया और आप अच्छाई से नीचे की ओर आओगे। नतीजा क्या होगा? जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से दोबारा शुरू होगा। यही तो हमारा आवागमन की थ्योरी है। जो आया है उसने जाना है, जो गया है अगर वो अच्छे कर्म नहीं करेगा तो वो वापस आएगा। इसलिए हमें सबको, जो भी भारतीय समाज में है, जो भी इस दर्शन में विश्वास करता है, तो उसे सांप सीढ़ी से ये दी गई शिक्षा को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। धन्यवाद। अगली वीडियो ऐसी ही कुछ आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू।